गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शुभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए यानी कि 6 क्लास की आपकी जो रेनबो बुक है उसका 11th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये लेसन आपको पूरा पढ़ा दिया था। तो आज इसी में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को करने से पहले उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। लेसन का जो नाम था आपका वो है कबड्डी। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया है, तो मेरे चैनल पर जाकर, मेरे चैनल का जो नाम है विहान शोभा तिवारी, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हो। इसमें पूरा मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज इसी में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड मीनिंग। तो देखो, वर्ड मीनिंग सबसे पहला है आपका नेबरिंग। नेबरिंग मीन्स पड़ोस, पड़ोस के। नेक्स्ट है आपका टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मीन्स सहयोग की भावना। नेक्स्ट है अराइव्ड। अराइव्ड मीन्स पहुंचा। और नेक्स्ट है चैंट। चैंट मीन्स शब्दों को अनेक बार बोलना, यानी कि जाप करना भी, यानी कि एक ही चीज को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, बोलना। ठीक है, और ये तो 4 ही हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ और वर्ड मीनिंग लेसन पर बेस्ड लिखवाऊंगी आपको। तो वो भी आपको दोनों को क्या करना है, मिला के लिख लेना है आपको। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आपका दिया है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें आपका देखो क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको कराऊंगी। इस पे जो जो मुझे सही लगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सही होंगे, केवल वही क्वेश्चंस में आपको कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, तो देखो कुछ और भी लेसन पर बेस्ड है, वर्ड मीनिंग है जिसको मैंने लिखा है। सबसे पहले है आपका क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। नेक्स्ट है गैदर्ड। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया। मीट। मीट मीन्स मिलना। फेवरेट। फेवरेट मीन्स पसंदीदा। रेडर। रेडर मीन्स आक्रमण करने वाला। रेडर मीन्स आक्रमण करने वाला। और डिफेंडर। डिफेंडर मीन्स बचाने वाला। कैच। कैच मीन्स पकड़ना। स्मूथली। स्मूथली मीन्स सुचारू रूप से। ठीक है, तो इसको आपको करने हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर है, तो देखते हैं, समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, विच गेम वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। कौन सा गेम, विच मीन्स कौन सा गेम वॉज बीइंग प्लेड, खेला जा रहा था, इन जगतपुर विलेज, जगतपुर गांव में कौन सा खेल खेला जा रहा था। तो देखो आंसर, अ कबड्डी मैच वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। एक कबड्डी मैच, ये जो कबड्डी का जो मैच होता है वो जगतपुर विलेज में खेला जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। इसमें देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे THEE की बजाय यहाँ पर आता THERE। थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, THERE करिएगा। कितने इस कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखो आंसर, देयर आर 2 टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स। ठीक है, ईच ईच प्ले इन अ गेम ऑफ कबड्डी। 2 टीमें होती हैं, देयर आर 2 टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच प्ले इन गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी के गेम में जितने भी दोनों टीमें होती हैं, दोनों टीमों के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 7 एक टीम में होंगे और 7 दूसरी, यानी कि टोटल मिला के कितने होंगे, 14 आपके प्लेयर्स, खिलाड़ी होंगे, होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इज इट एसेंशियल फॉर ए रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, फॉर अ रेडर, रेडर मीन्स आक्रमण करने वाला, टू चैंट जाप करना, यानी कि आक्रमण करने वाला जब कबड्डी कबड्डी का जाप करते हुए ये जो करता है वो आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ये तो आंसर है इसका। तो आंसर क्या है इसका, 1 मिनट बच्चों, ना थोड़ा सा बैक हो गया है ये। हम्म,
हाँ, तो देखो, यस इट इज एसेंशियल फॉर ए रेडर टू चैंट इट टिल ही कम बैक टू हिज टीम सेफ। एक कबड्डी प्लेयर्स के लिए जो आक्रमण करता है, मानी एक आक्रमणकारी के लिए कबड्डी गेम में कबड्डी का जाप करते हुए ये जाप करना बिल्कुल आवश्यक होता है। टिल इट ही कम बैक टू हिज टीम सेफ, जब तक कि वो अपनी टीम पर सुरक्षित वापस नहीं आ जाता, तब तक उसे कबड्डी कबड्डी का ही जाप करना पड़ता है, यानी कि उसको बार बार दोहराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ कबड्डी मैच? कबड्डी मैच के जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन मीन्स अवधि, जो अवधि होती है वो कितनी होती है? A kabaddi match is played for 40 minutes with a break of 5 minutes between two halves. यानी कि एक कबड्डी मैच खेला जाता है फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट तक खेला जाता है विद अ ब्रेक, जिसमें एक ब्रेक भी होता है, और 5 मिनट्स, 5 मिनट का मतलब बिटवीन टू हाफ्स, यानी कि आधे आधे घंटे के बाद में 5 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये मैच 40 मिनट तक खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ट्रू, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और मैं इसको नहीं बताऊंगी, बाकी समझा देती हूँ। तो देखो इसमें पहला है, अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार को शांतिपुर विलेज में कबड्डी का मैच खेला जाता है। नेक्स्ट है, मानिक काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। मानिक काका इस गांव के कौन है, प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है। नेक्स्ट है, देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, मीना लिव्स इन द सिटी। मीना शहर में रहती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है, द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज। कबड्डी मैच जगतपुर गांव और जसरा गांव के बीच में खेला गया था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अपने आप ही करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैंने बाकी समझा दिया है, और बाकी आप जिन्होंने लेसन पढ़ा होगा वो उनकी समझ में आ जाएगा कि इसमें यस करना है या फिर नो करना है। अब देखो नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉल्स। ये कुछ बॉल्स दी हुई हैं, 5 बॉल्स दी हुई हैं। फेवरेट, टीम स्पिरिट, कम्पीट, गैदर्ड एंड कॉट। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें फिलअप भरना है। पहला है, ही स्पेस हिज टॉय टुगेदर। वह साथ साथ अपने खिलौनों को स्पेस पूरा करना है ये आपको। ठीक है, विराट कोहली इज माई क्रिकेटर, स्पेस क्रिकेटर। विराट कोहली मेरा क्रिकेटर है, बीच में वो आ जाएगा, स्पेस आएगा, वो आपको करना है। आई एम टू वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। टू क्या करने के लिए, विथ यू, तुमसे क्या करने के लिए, स्पेस में वो आपको भरना है। नेक्स्ट है, द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही स्पेस द बॉल। भीड़ ने चीयर अप करा, चीयर्ड करा जब उसने बॉल को क्या करा, वो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड स्पेस इज मस्ट टू विन द मैच। मैच को खेलने के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अच्छी। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है, इसको भी मैं नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस में, द पर्सन एंड द थिंग्स अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ये कह रहे हैं, द पर्सन एंड द थिंग अबाउट विच, एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वी स्पीक, हम बोलते हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है या फिर वस्तु होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जो कुछ भी
कहा, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लिटिल गर्ल इज हेल्प्ड द पुअर मैन। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में द लिटिल गर्ल हेल्प द पुअर, छोटी लड़की ने एक गरीब आदमी की सहायता करी। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या है, एक छोटी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, लिटिल गर्ल, गर्ल। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, प्रेडिकेट हो गया। तो छोटी लड़की के बारे, छोटी लड़की के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि उसने एक गरीब आदमी की सहायता करी। तो यहाँ पे हेल्प द पुअर मैन, ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज है, इसको वैसे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपका पूरा डिटेल में होगा सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। फिलहाल मैं ये अभी एज ए शॉर्ट उसमें जो है मैं आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, बाकी अलग से एक वीडियो और लेके आऊंगी मैं। हाँ, तो देखो इसमें ये है आपका, डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि इन सेंटेंसों को क्या करना है, डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में। तो देखो पहला सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ हो गए वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि अर्थ पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और हम अर्थ के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मूव्स राउंड द सन। तो इसको मैंने ये दोनों तरीके से डिवाइड कर दिया है, सब्जेक्ट हो गया अर्थ एंड द प्रेडिकेट क्या हो गया, मूव्स राउंड द सन। ठीक है, नेक्स्ट है, द शीप आर गोइंग इन द फील्ड, भेड़ें खेतों में चर रही हैं। तो चर कौन रहा है, कार्य कौन कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, भेड़ों के बारे में बात की जा रही है। तो शीप के बारे में बात की जा रही है, तो शीप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और शीप के बारे में क्या बात की जा रही है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि वो खेतों में चल रही है। तो यानी कि आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है आपका सी, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है वो दिन का पहला भोजन होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, और इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इसको एक तरीका और है, एक तो यही तरीका होता है इसको समझने का कि हम इसको कैसे डिवाइड करें, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो आ गया सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो हो जाती है प्रेडिकेट। दूसरा, अगर इसको इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो अगर इंग्लिश में मैंने आप लोग को हेल्पिंग वर्ब बता रखी है। हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से बात का पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट का होता है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक तरीका ये भी है। नेक्स्ट है, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। अब देखो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, एलिफेंट के बारे में। और क्या बात, तो एलिफेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी एक लंबी सी सूंड होती है। और दूसरा एक चीज और है, मैंने अभी इंग्लिश में आपको बताया कि जहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से बाद का जो पोर्शन होगा वो सारा क्या आएगा, प्रेडिकेट में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज से लास्ट तक का क्या हो गया आपका, ये प्रेडिकेट हो गया, हैज से पहले का सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, बॉयज के बारे में की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बॉयज का क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या बात की जा रही है कि वो खेल रहे हैं, आर प्लेइंग इन द फील्ड। और दूसरा देखो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर एंड तक का क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया, और इससे पहले का जितना भी चीजें हो गई वो क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन। मंकी यानी कि बंदर आदमी के ऊपर कूदा। तो किसके बारे में बात की जा रही है? मंकी के बारे में किया। तो मंकी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा इसमें एक तो मैंने हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाला, अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो आपको क्या देखना है? मेन वर्ब देखनी है। और मेन वर्ब का क्या होता है? यानी कि कोई भी कार्य, यहाँ पे कार्य किस चीज का चल रहा है? जब यानी कि कूदने का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे जंप से लेकर एंड तक का, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हम वहां से कर देते, लेकिन इसमें क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से हम इसको एंड तक का, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट हो गया, जम्प्ड अपॉन द मैन। ठीक है। नेक्स्ट है मधु विल बाय अ बाइसिकल। मधु एक साइकिल खरीदेगी। तो मधु किसके बारे में बात हो रही है? मधु के बारे में हो रही है। और क्या बात हो रही है? कि विल बाय अ बाइसिकल, की वो साइकिल खरीदेगी। अब इसमें देखो विल क्या है, इंग्लिश के अकॉर्डिंगली अगर चले तो विल क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से एंड तक का क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा आपके कबड्डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। मेरे में एक्चुअल में थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में और भी डिटेल थोड़ा थोड़ा मैं समझा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे, कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। कबड्डी देखो बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज ओनली इन 1995 दैट द फर्स्ट वुमेन कबड्डी इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया। और 1995 में, ये केवल 1995 की बात है कि पहली वुमेन कबड्डी जो है इंडिया में खेला गया। मतलब पहली बार जो कबड्डी थी वो कहाँ खेला गया? खेली गई इंडिया में। द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, और एक चीज और है कि कबड्डी का जो गेम होता है वो मेंस का भी होता है और वुमेन का भी होता है। तो यहाँ पर क्या है? वुमेन का खेला गया 1995 में। इंडियन मेंस कबड्डी टीम हैज वन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम अंडर द कोच के भास्करन। और जो इंडियन मेंस कबड्डी है, जो जेंट्स की जो कबड्डी गेम होती है, वो उन्होंने जीता 2016, वन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप। अच्छा, 2016 का जो कबड्डी वर्ल्ड कप था कबड्डी का, वो जीता फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, अंडर द कोच। किसके अंडर में जीता? वो कोच कौन थे उसके? के भास्कर। उनके अंडर में उन्होंने तीसरा वर्ल्ड कप 2016 में जीता। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2014 द द प्रो कबड्डी लीग्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चारू शर्मा। 2014 में एक प्रो कबड्डी लीग खेला गया था, और वो किसके साथ, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? चारू शर्मा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, कबड्डी इज नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि कबड्डी को अलग अलग क्षेत्रों में उनके रीजनल माने जो क्षेत्रीय नाम है, अलग 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 जगहों पर अलग अलग, यानी कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से खेला जाता है। हर जगह कबड्डी नहीं कहा जाता। जैसे हमारे यूपी में है तो यूपी में हम कबड्डी के नाम से जानते हैं इसको। अब जैसे आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश में ये चेदू गुरु के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में हादुदू के नाम से जाना जाता है। भावितक इन इन मालदीव के नाम से जाना जाता है, मालदीव में। अच्छा, कोडी पंजाब में जाना जाता है। हुतुतु इन वेस्ट इंडियन, पश्चिमी भारत में हुतुतु के नाम से खेला जाता है। हु दू दू इन ईस्टर्न, और ये पूर्वी साइड में हु दू दू के नाम से खेला जाता है। और साउथ इंडिया में चड़ाकुडू के नाम से ये अलग है। यानी कि अलग अलग प्रदेशों में ये गेम अलग अलग नाम से जाना
जाता है। तो और ये हमें नाम पता होने चाहिए कि किस किस नाम से कौन कौन सा गेम, मतलब कबड्डी को अलग अलग देशों में किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, एक कबड्डी एक एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, नेम सम फेमस प्लेयर्स ऑफ द games and paste the pictures of those players in your notebook। हाँ, तो देखो, आपको क्या करना है, एक्टिविटी के रूप में एक लिस्ट बनानी है। एक पेज में आपको क्या करना है, कुछ इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम क्या होते हैं, इंडोर गेम यानी कि जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो इंडोर गेम कहलाते हैं, और जो आउटडोर गेम होता है यानी कि घर के बाहर जो प्लेग्राउंड में जो जो गेम खेले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटडोर गेम कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ऐसे गेम हैं जो इंडोर गेम्स हैं, और कौन कौन से आउटडोर गेम है, यानी कि इसको डिवाइड करना है। और कुछ ऐसे, और उन जो आप गेम लिखेंगे उन गेम से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम भी, कुछ फेमस कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम की जो है आपको फोटो भी, पिक्चर उनकी लगानी है, और उनका नाम लिखना है कि वो किससे संबंधित है और उनका क्या नाम है। ठीक है, तो ये काम आपको एक पेज में ही करना है। एक पेज में ही आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स लिखने हैं, और इंडोर गेम में उन गेम में जो गेम आप लिखेंगे उन गेम से संबंधित कुछ ऐसे खिलाड़ी, कुछ प्रसिद्ध ऐसे खिलाड़ी की आपको फोटो पेस्ट करनी है, उनका नाम लिखना है और ये बताना है कि वो किससे संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको पूरा करना है। तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और इस काम को करके मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।